बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ को। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे दोस्तों अपने इस रेगुलर प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में। और आज हमारे टॉपिक्स हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, शरह सूद में एक बार फिर से इजाफा, जबकि सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस में डबल, इस वक्त डबल की परफॉर्मेंस है। ये वो टॉपिक्स हैं जहां पर बात करेंगे। फ़िलहाल हम बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। आज हैंड इंडेक्स में इजाफा देखा गया 227 पॉइंट्स का, लेकिन ओवरऑल जो रेंज रही हैंड इंडेक्स की वो सिर्फ 299 पॉइंट्स की रही। ओवरऑल पूरा ट्रेडिंग सेशन हैंड इंडेक्स आज मुस्बत साइड पर ट्रेड हुआ, लेकिन बहुत शुक्रिया सीमेंट स्टॉक्स का, जहां पर हैंड इंडेक्स 227 पॉइंट्स का इजाफा करने में कामयाब रहा। थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन बैंक्स की, आईटी सेक्टर की और ईएनपी सेक्टर ने भी दी। ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने भी अच्छा परफॉर्म किया, जिनमें कि सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन सरफरिस्त देखा गया। कंसोलिडेशन पैटर्न इस वक्त फिल वक्त हैंड इंडेक्स में देखा जा रहा है, और ये कंसोलिडेशन पैटर्न हम 42,125 पॉइंट्स की सतह तक देख सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगी, जिस तरह के लाइक सीमेंट सेक्टर, सीमेंट में अभी लकी सीमेंट बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया, फौजी सीमेंट और कुछ दूसरे स्टॉक्स हैं। जिसमें आईटी में बात करें तो टीआरजी पाकिस्तान आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करने की पूरी ताकत रखता है। 116, 115, 90 की रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद ज़बरदस्त रैली करने की तैयारी में है। तो आपको बहुत क्लोज एक वॉच लिस्ट में रखना होगा स्टॉक को, लकी सीमेंट और टीआरजी बशमूल को। फिलहाल दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो एक्स का जो फैक्टर है, एक्स मीन पे आउट, और बहुत अच्छे स्टॉक्स की बड़ी अच्छी पे आउट रही। जिस तरह के आज हब पावर ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। कल स्टॉक एक्स हो जाएगा अपनी पे आउट से, यानी कि मंडे को एक्स हो जाएगा स्टॉक। तो कल उसका आखिरी दिन होगा। ₹5.75। अगर किसी सरमायाकार ने डिविडेंड हासिल करना है तो उसके लिए कल हब पावर में आखिरी दिन होगा। वॉल्यूम्स में बहुत पिकअप देखा गया। आज तकरीबन 45% से ज़्यादा का इजाफा था। कल की निस्बत 28 करोड़ 21 लाख शेयर्स का आज टोटल कारोबार हुआ मार्केट में, जिसकी मालियत लगभग 10 अरब रुपए की थी। कल हमने 19 करोड़ और 43 लाख शेयर्स का काम देखा, जिसकी मालियत 8.3 अरब रुपए की थी। कुल आज 300 और 42 स्टॉक्स ने हिस्सा लिया, जिनकी नंबर ऑफ ट्रेड्स अगर हम देखें, इतने स्टॉक्स में जो ट्रेड हुआ वो 1,18,093 रही। कल के 351 शेयर्स की ट्रेडिंग जो रही थी, वहाँ पर हमने 95,000 और 95 शेयर्स की नंबर ऑफ ट्रेड्स देखी थी। टोटल आज 214 स्टॉक्स में इजाफा रिकॉर्ड हुआ, 108 की कीमतों में कमी, जबकि 20 स्टॉक्स आज मुस्तहकम पाए गए हैं, यानी उन्हीं रेट्स पर बंद हुए जो कि कल उनके क्लोजिंग रेट्स थे। फिलवक़्त आज शरह सूद में जो इजाफा इस वक्त फिर से एक बार मुतवक्को है। हालांकि जो मुस्बत पेशरफ्त है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के साथ पाकिस्तान के जो हुकूमती सतह से अभी बयानात हैं बहुत क्लोज है एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पर। टी बिल का ऑक्शन जो कि कल रात हुआ, वहाँ पर मैक्सिमम 120 पॉइंट्स का 120 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। ऑक्शन का जो था वो 1.8 ट्रिलियन रुपए का था, जबकि गवर्नमेंट ने राइज किया 1.56 ट्रिलियन को। 3, 6 और 12 माह की टेन्योर के जो बिल्स हैं उन पर रेट रहा एक बड़ा, जो 105 बेसिस पॉइंट्स, 95 बेसिस पॉइंट्स, और एक साल की मुद्दत के टेन्योर की टेबल्स का रेट 120 बेसिस पॉइंट्स बढ़ गया, जो कि एक फर्दर इंडिकेट कर रहा है कि अब आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी जो कि 4 मार्च को रिव्यू करेगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उनमें रेट्स का बढ़ना यकीनी हो चला है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मारी गैस पेट्रोलियम ने आज अनाउंस किया कि वो सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन के सिस्टम में गैस का जो टेस्टिंग था उसकी दूसरी यानी कि फ़ेज़ 2 जो लाइन है, सप्लाई लाइन, उसको टेस्ट किया गया और वो पूरी और प्रॉपर तरह से काम कर रही है। अब ये सप्लाई सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस को मारी फील्ड से डबल हो जाएगी। इस वक्त मौजूदा जो सप्लाई है
सुई नार्दन को मारी गैस पेट्रोलियम की जानब से वो तकरीबन 95 MMSFD क्यूबिक फीट है, जो कि पर डे के हिसाब से मारी सुई नार्दन को गैस सप्लाई कर रहा है। तो उस तनाज़र में डबल सप्लाई हो जाएगी सुई नार्दन गैस पाइपलाइंस की, डबल रेवेन्यूज जनरेट होंगे। और जो इस वक्त सामना है, जो जिन कंपनीज़ को, जिन सेक्टर्स को, जिन कमर्शियल या डोमेस्टिक कंज्यूमर को सुई नार्दन गैस पाइपलाइंस सप्लाई करता है, वाफर सप्लाई हो जाएगी, तो प्रॉफिट्स का बढ़ जाना यकीनी बात होगी। मौजूदा रेट्स आज इसमें बहुत पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रही स्टॉक की, जैसे ही ये खबर रिलीज़ हुई। दूसरी तरफ अगर हम ग्लोबल देखें, ग्लोबल फिनोमिना, ग्लोबल फ्रंट पर देखें इस वक्त, तो ख़बरदार किया फेडरल रिज़र्व ने कि अगर फेडरल रिज़र्व ऑफ अमेरिका 6% इंटरेस्ट रेट्स को ले जाता है, चूँकि एक नई अब स्पेकुलेशन की बहस शुरू हो गई है जब से फेडरल के चेयरमैन ने कहा कि अब हम मज़ीद इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएंगे, कतई नज़र इसके कि जो पहले एस्टिमेट था वो अब इफ़ेक्टिव नहीं रहा इन्फ्लेशन के रेट्स को देखते हुए। अगर 6% करता है तो जो फ्रंटियर या डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्री या तीसरी जो फॉर्म है डेवलप नेशन से, उनके लिए काफ़ी हालात ख़राब हो सकते हैं। तमाम उन इकानमीज़ के लिए जो कि फ्रंटियर कैटेगरीज़ में फॉल करती हैं या फ्रंटियर कैटेगरी से एक स्टेप ऊपर वो फॉल करती हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात बढ़ जाएंगी। आज के प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं कल एक बार फिर से आपसे नई खबरों और नई तज्जियात के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।